जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 5। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जब सावित्री जी के गर्व का अपमान हुआ, तब वे जप और तप से गर्वित होकर के अपने स्वामी का गृह त्याग दिया और समस्त लोगों को शाप दे दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया। सावित्री ब्रह्मा जी को निर्लज कह करके अनेकों प्रकार के कटु वचन कहने लगी। उन कटु वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मृढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में रहकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका शाप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में इंद्र और प्रजापति का भी नाश हुआ है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, उन सब का नाश होना तो निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति से वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम के तत्पर होकर यत्नपूर्वक श्रेष्ठ रंभा का व्रत करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा का व्रत कैसे किया जाता है? शिव जी कहने लगे, हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के शाप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब यह रंभा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान उनको दिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा अर्थात केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा पूजन करेगा, उनका सौभाग्य और सुख संपन्नता अक्षय रहेगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री जी के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के शाप की कथा तुमसे कही है। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि को कहता हूँ, वह सुनिए। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावें। फिर पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वसित जल आदि से प्रतिदिन उस वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं हविष्य भोजन करना चाहिए। फिर गीत, वाद्य, पुराण, कथा का श्रवण और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य पूजन करना चाहिए। केदली यानी जो आपने केले का वन लगाया है, उसको केदली वन कहा गया है। उसमें बैठकर नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य की इस प्रकार मास में व्रत करने से जब 1 मास पूर्ण हो जाता है, तो आचार्य को बहुत सा दान दे करके दूध वाली गौ का दान देवें तथा यथाशक्ति हवन करा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दक्षिणा देनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोग लगावें। इसके पश्चात विसर्जन और पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान देना चाहिए। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे भद्रे, तुमने मुझको प्रसन्न किया, इसलिए यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को प्रयत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा।
पहले सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा करने के लिए पार्वती जी से कहा, वह मैंने आपको कह सुनाया है। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।